अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर आफ्ताब इराक़ी है। EIR से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम यहाँ पे शाहिद निसार साहब के साथ मौजूद हैं जो ट्रैप एनर्जी के कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद निसार है और मैं एनर्जी कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने NADC 89 में पास आउट किया, फिर अमेरिका से 91 में इंजीनियरिंग की मैंने। और मैं पिछले 25 साल से पाकिस्तान में एक एनर्जी कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। एनर्जी कंसल्टेंट तो बहुत से अच्छे अच्छे काबिल कंसल्टेंट हैं, लेकिन जिस डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ उसमें इत्तेफाक से कोई और काम नहीं कर रहा। तो एक्चुअली मैं स्टीम सेविंग का काम कर रहा हूँ। स्टीम सेविंग में भी बहुत से कंसल्टेंट हैं, लेकिन स्टीम सेविंग मैं जिस डोमेन को पकड़ के कर रहा हूँ वो पाकिस्तान में शायद मैं एक यूनिक आदमी हूँ, अकेला हूँ जो ये काम कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। और मेरी जापान में, अमेरिका में ट्रेनिंग है पूरी। और मैं पिछले 25 साल से एक ही डोमेन को फोकस किया हुआ है। स्टीम ट्रैप सिस्टम का ऑडिट करता हूँ, जो इंटरनल लीकेजेस है और उसको मैं पकड़ता हूँ। और ये 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मैं एक दिन में 2 दिन में ही मुकम्मल कर सकता हूँ। तो अगर कोई चाहे तो वो 2 दिन के अंदर ही अपने बॉयलर की स्टीम के बिल, गैस के बिल रिड्यूस कर सकता है। और अगर इनफैक्ट देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12% जो बॉयलर के बिल ज़्यादा आते हैं वो इस वजह से आता है कि उनकी इंटरनल स्टीम लीकेजेस जो प्लांट में है उनको डिटेक्ट करने का उनके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई इनके पास कोई गैजेट नहीं होता। तो हमारे पास कई, मैं उसकी हेल्प से जो कि कैलिब्रेटर हैं काफ़ी, जो मिलियंस में है, वो उसकी मदद से मैं इंटरनल लीकेजेस को डिटेक्ट करता हूँ। और स्टीम की जो लीकेज की वजह से बॉयलर को ज़्यादा स्टीम बनानी पड़ती है और उसका बिल ज़्यादा आते हैं, तो वो आप 1-2 दिन में ही रिड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12% बॉयलर के जो एक्स्ट्रा बिल आ रहे होते हैं तो वो सिर्फ स्टीम लीकेज की वजह से आ रहे हैं। और अगर आप इसको प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर डालें तो इंडिया और लाइक बांग्लादेश अगर हमसे आगे हैं तो शायद इस वजह से कि उनकी टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, तो उनके यहाँ जो लीकेजेस वगैरह ये सब पकड़ने के ज़्यादा कैलिब्रेटर है और उनके लोग ज़्यादा कम्पिटेंट है और ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है वो। तो अगर प्रोडक्ट कॉस्ट भी देखा जाए तो इस स्टीम लीकेज को अगर हम कंट्रोल कर ले तो हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट, स्पेशली अगर टेक्सटाइल की बात करें या दूसरी एडिबल ऑयल की या दूसरी चीज़ों की, मुख्तलिफ हर इंडस्ट्री में ही तकरीबन बॉयलर है, तकरीबन 3 से 5% जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो स्टीम की कॉस्ट उसमें होती है। तो आप 3 से 5% यही प्रॉफिट का ही समझे 50% बन जाता है। तो इसलिए कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो अगर स्टीम ट्रैप सिस्टम पे या स्टीम ट्रैप की टेस्टिंग पे फोकस किया जाए और उसको चेक किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बॉयल आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 से 5% की सेविंग हो सकती है और बॉयलर के बिल में 10 से 12% की सेविंग हो सकती है। तो ये इसके लिए मैं खुद पर्सनली टेस्टिंग करता हूँ और यही मेरी कमज़ोरी भी है और यही मेरी ताकत भी है। कमज़ोरी इस तरह कि मैं कम प्रोजेक्ट कर पाता हूँ और ताकत इस तरह कि मैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स करता हूँ क्योंकि मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। तो अगर जिस तरह आज की अगर यहाँ पे जो एग्जीबिशन या कॉन्फ्रेंस जो है वो पानी के हवाले से है, अगर वाटर के हवाले से, तो अगर मैं उसमें भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि जो स्टीम लीकेजेस को अगर आप नहीं रोकते तो वो कंडेंसेट या हॉट वाटर जो है वो हवा में चला जाता है और वो स्टीम की सूरत में, स्टीम लीकेज की सूरत में। तो अगर आप स्टीम ट्रैप को इनको कंट्रोल कर ले, इनकी टेस्टिंग कर ले, तो आपके बॉयलर के बिल तो कम होंगे, सो होंगे, लेकिन साथ में आपकी जो वाटर की शॉर्टेजेस है, जो ट्रीटेड वाटर है, वो भी सेव कर लेंगे। तो एक तरह से आप एक मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है इस सेंस में। तो मेरे हिसाब से हर इंडस्ट्री को जहाँ पे भी बॉयलर है, हर 3 महीने में, 6 महीने में ये स्टीम ट्रैप सिस्टम की टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि स्टीम ट्रैप जो इंटरनल लीकेजेस होते हैं, यानी जो हमने बाहर तो गार्ड बिठाए होते हैं, लेकिन जो अंदर स्टीम चोर हैं वो स्टीम ट्रैप हैं, वो उसकी टेस्टिंग हमें होनी चाहिए, तो जिससे हम बॉयलर के बिल वगैरह ये हम कम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे मैं कंटिन्यू 25 साल से कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे और जब जब आप बुलाएंगे हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपको हमें टाइम देने के लिए।